नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापन उपकरण यानी मेजरमेंट इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे यंत्र, इसके बाद उसका उपयोग। बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यह पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, लेकिन हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। किस फोन का? हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्रेस्कोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि दर्शाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। यानी क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऊंचाई मापने के काम आने वाला यंत्र। मीनार आदि की ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको सेक्सटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ देता है, तो आप जान लीजिए। सेक्सटेंट मापने के लिए, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के लिए काम में आने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, धमनियों में रुधिर दाब मापने वाला यंत्र है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर लगा के हम ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम मीटर यंत्र से। किससे? विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ओम मीटर से। इसके बाद देखते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यूडोमीटर। यूडोमीटर से वर्षा मापक यंत्र है। यूडोमीटर क्या है? वर्षा मापक यंत्र।
यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापने में। एक रेन गेज भी होता है, रेन गेज का भी प्रयोग किया जाता है, रेन गेज का भी प्रयोग किया जाता है वर्षा मापने में। तो वर्षा मापने का यंत्र है यूडोमीटर। रेन गेज का भी प्रयोग वर्षा मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर देखते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। इसके बाद देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हृदय की गति की जांच किसके द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। ईसीजी का नाम आप सुने होंगे, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किसकी मापन किया जाता है? हृदय की गति की जांच की जाती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग भी वर्षा मापने में किया जाता है। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका? गायरोस्कोप का प्रयोग घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पहियों वाली गाड़ी की दूरी नापने में किया जाता है। इतनी चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, उसमें क्या लगाया जाता है? ओडोमीटर लगाया जाता है। ओडोमीटर से पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में किया जाता है। आशा है कि जो हमने आपको बताया सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।